हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज साथियों हम इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आप मार्केट में इंट्राडे ट्रेडर हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो साथियों स्टॉप लॉस एक जो कि मार्केट का बहुत ही खास पहलू है, उसके बारे में पूरा हम जानेंगे। स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है और कितने टाइप का होता है, पूरा हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को ज़रा भी साथियों इसके मत करिएगा, पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा। सबसे पहले हम जानते हैं स्टॉप लॉस का क्या मतलब होता है। जैसे कि आप दो वर्ड से बना स्टॉप प्लस लॉस, मतलब कि स्टॉप मतलब समझ लीजिए कि रोकना होता है, लॉस मतलब अपने नुकसान को, आप अपने नुकसान को कैसे रोक सकते हैं या फिर समझ लीजिए कि नुकसान से कैसे बच सकते हैं, जिसको आप कह सकते हैं सेफ योर कैपिटल। तो जिससे आपको समझ में आ गया कि आपके ये कैपिटल को बचाता है। जब आपका कैपिटल बचा रहेगा तभी आप मार्केट में टिके रहेंगे। साथियों मार्केट में अगर आपको रहना है तो स्टॉप लॉस के बारे में 100% आपको पता होना चाहिए, क्योंकि साथियों स्टॉप लॉस एक ही इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप जिसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते, कि कोई भी ट्रेडर बिना स्टॉप लॉस लगाए ट्रेडिंग नहीं करता है। तो चलिए साथियों जानते हैं इसके प्रकार के बारे में। सबसे पहला इसका जो इस 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले एनीटेल स्टॉप लॉस, इसका क्या मतलब साथियों होता है। सेकेंडली ब्रेक इवन स्टॉप लॉस, थर्डली होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। 3 तरह के स्टॉप लॉस होते हैं जो कि हम लगा सकते हैं। तो हम आगे वीडियो में डिस्कशन करेंगे एक एक के बारे में। सबसे पहले आप देख लीजिए कि इनिशियल स्टॉप लॉस के बारे में। साथियों ये क्या होता है कि स्टार्टिंग में आप जैसे कोई भी स्टॉक में आप घुसे हैं, तो आप स्टार्टिंग में जो भी आप शेयर परचेज करते हैं, तो उसमें किस तरह से आप इसमें अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, वो आपको मैं बताता हूँ पूरा। जैसे क्या होता है साथियों, जैसे आपने कोई भी स्टॉक, मान लीजिए 100 रुपये का आपने कोई भी स्टॉक बाई किया, तो इसमें अगर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं, तो स्टॉप लॉस लगाने के लिए इसमें आपको इस पे 98 रुपये का अगर आप स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देते हैं, इसमें कोई भी बदलाव नहीं करते हैं। मतलब कि 98 का आपने स्टॉप लॉस लगाया और 98 का स्टॉप लॉस लगाया और कोई भी चेंजेस नहीं किया, लास्ट तक आपने यही स्टॉप लॉस रखा, तो इसको कहते हैं इनिशियल स्टॉप लॉस, या फिर इसको कहते हैं कि प्रारंभिक स्टॉप लॉस। साथियों यह स्टॉप लॉस इस तरह से होता है कि आप इसमें जो भी स्टॉप लॉस लगाते हैं उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं, लास्ट तक ही रखते हैं जब तक कि आपका टारगेट हिट ना हो जाए या फिर स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए। सेकेंडली आप देख लीजिए जिसको कहा जाता है ब्रेक इवन स्टॉप लॉस। साथियों ये स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस होता है, जिसमें आपका 100 के 100% आपका नुकसान नहीं होगा, सिर्फ आपका जो एक चार्ज होता है ब्रोकरेज चार्ज वही जाता है। ये किस तरह से लगाया जाता है, मान लीजिए आपने कोई भी स्टॉक ख़रीदा 100 रुपये में, और मान लीजिए 100 रुपये में ख़रीदा, उसका रेट चला गया 102 रुपये में, तो आपने पहले स्टॉप लॉस फर्स्टली आपने 98 का लगाया था, तो उसमें आप बदलाव करके 98 को कैंसिल करके इसको 100 के 100 स्टॉप लॉस लगा देते हैं, मतलब कि आपका कोई भी नुकसान ना हो। तो इसको कहा जाता है ब्रेक इवन स्टॉप लॉस। साथियों ये बहुत लर्निंग का सब्जेक्ट है, आप इसको मतलब कि हल्के मत लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैंने बहुत बार इसने स्टॉप लॉस ने हमारे को बहुत कई बार सेव किया है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप इसको समझिए, मतलब कि आपने कोई भी स्टॉप लॉस लगाया, फिर 100 पे 100 जैसे कि आपका जितने में आपने बाई किए वहाँ तक अगर उससे ऊपर चला जाता है स्टॉक प्राइस, तो आप उसी पर लगा देते हैं, जिससे आपका स्टॉप लॉस लगने के बाद आपका ज़रा भी नुकसान ना हो। थर्डली हम तीसरा आता है साथियों, जिसको कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जिसमें क्या होता है साथियों कि आप देखिए सीधे समझिए, आपने कोई भी, फिर सिर्फ वही मैं एग्जांपल लूँगा 100 रुपये का, 100 रुपये का आपने कोई भी स्टॉक ख़रीदा, सीधे समझिए 100 रुपये ख़रीदा, अब इसका रेट हो जाता है 104 रुपये, ठीक है, और आपने पहले 98 रुपये में इसका स्टॉप लॉस लगाया था। जब इसका 104 होता है तो आपने इसको बढ़ा के 102 रुपये का स्टॉप लॉस कर दिया। तो इसमें अगर आपका टारगेट हिट होता है तो भी आपको इसमें 2 रुपये का पर शेयर प्रॉफिट होगा, जिसको यही कहा जाता है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। साथियों क्योंकि स्टॉप लॉस इतना इम्पोर्टेंट है, आपको मैं बता देता हूँ स्टॉप लॉस लगाने के किस तरह से आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए तीनों स्टॉप लॉस समझ गए, एक स्टॉप लॉस में कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे फर्स्टली। सेकंड स्टॉप लॉस में क्या होता है कि आप
जैसे कि प्राइस ऊपर जाता है तो आप उसको बढ़ा के आप अपने जिस प्राइस में बाई किए हैं उस पर सेट कर देते हैं। तीसरा आता है प्राइस ऊपर जाता है तो आप उसको बढ़ा के आप प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। ये शेयर मार्केट में जब शेयर डाउन भी जाते हैं तो भी आप यही चीज़ें लागू होती हैं। ज़्यादा इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा। स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है मैं आपको ये बताता हूँ। जैसे कि देख लीजिए, आज मार्केट यहाँ रही, ठीक है, यहाँ गई, फिर इसने यहाँ पर क्लोजिंग दे दी। कल मार्केट यहाँ क्लोजिंग दे दी आज एक दिन, और कल मार्केट फिर यहाँ से ऊपर गई, फिर यहाँ पर क्लोजिंग दे दी। अगर आप इस कल के दिन मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा आप बता मुझे। आपका स्टॉप लॉस साथियों ये होगा। अगर आप बाई में जा रहे हैं, आपको इस पोजीशन, इस प्राइस पे आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। ये तरीका होता है स्टॉप लॉस लगाने का। और बता रहा हूँ, जैसे हाई अगर मार्केट आपको ऊपर है, यहाँ पर मार्केट है, यहाँ से गिरी, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ गिरी, यहाँ गई, या फिर यहाँ जैसे भी गई, अगर मान लीजिए कि अगर आपको यहाँ स्टॉप लॉस लगाना है साथियों, तो ये आपका स्टॉप लॉस इसमें क्या होगा बताओ। आप स्टॉप लॉस यहाँ पर अगर मार्केट है, आप देख रहे हैं कहाँ से इसका मोमेंटम हो रहा है, यहाँ से मार्केट है, तो आप स्टॉप लॉस इस प्राइस पे लगा सकते हैं। फर्स्टली अगर आप ज़रा भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस इस प्राइस पे लगा सकते हैं। मतलब कि जिस प्राइस रेंज पे मूवमेंट हुआ है, जिसको टच करके ऊपर गया है या फिर जिसको टच करके नीचे गया है, तो स्टॉप लॉस इस तरह से लगाया जाता है। ऐसा नहीं कि कोई भी 2 रुपये 4 रुपये कम करके आपने स्टॉप लॉस लगा दिया। तो स्टॉप लॉस दोस्तों हिट होता है तो भी आपका लॉस होगा। आप इसको समझने की कोशिश करिए। ज़्यादातर आप बैंक निफ्टी में आप देखेंगे कि आपका स्टॉप लॉस बार बार हिट हो जाता है साथियों। उसमें क्या होता है कि आप सही प्राइस पे स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। ये तभी संभव है जब आप प्रैक्टिस करेंगे। जब आप साथियों प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके यह संभव होगा कि स्टॉप लॉस किस तरह से लगाया जाता है। ये रटने की चीज़ नहीं है। मार्केट में आपको पर डे स्टॉप लॉस, आपको जो प्राइस रेंज पे हिसाब से स्टॉप लॉस लगाइए, 100% आपका स्टॉप लॉस सक्सेस रहेगा साथियों। स्टॉप लॉस बिना लगाए कोई भी ट्रेडिंग नहीं करिएगा, और नए हैं तो आपको मार्जिन ज़्यादा यूज़ नहीं करना साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लर्निंग के साथ। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।